मेरे साथ फ्रेम में है देवाशीष भट्टाचार्य जी। हैराम स्टूडियो के लिए ये बातचीत आपके साथ। मैं फ्रांस में, वो विराजमान है, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, और बात हम दोनों भारत प्रेम के साथ करने वाले हैं। देवाशीष भट्टाचार्य बहुत जाने माने भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं। चतुरंगी नाम से आपने गिटार को एक इम्प्रोवाइज वर्जन में विकसित किया है। और आपका जन्मदिन मैं हमेशा याद करता हूँ, विवेकानंद जी के साथ है, यानी 12 जनवरी को। तो देवाशीष जी, आपका मैं बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में, बहुत सारे प्रेम के साथ में, बहुत आदर के साथ में स्वागत कर रहा हूँ। आपका नया एक एल्बम आया है, उसके बारे में हम सीधे सीधे बात करेंगे। द साउंड ऑफ द सोल उसका नाम है। क्या है ये एल्बम, बताइए। साउंड ऑफ द सोल इज ए प्योर इंडियन, ये प्योर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, रागा संगीत जो भी बोले, उसी पे आधारित है। इसमें कोई फ्यूजन व्यूजन नहीं है। तो हमारा संगीत, शास्त्रीय संगीत, रागों का जो भाव जो है, अनुभाव, भाव और रस जो है, दैट इज ए प्योर purely that is connected with the melodic aspect of the raga, the melodic approach and the enhancement, the nuances इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो naturally this is the music for soul basically, and the music I played in the Chaturangi is also my soulmate. तो So आपकी चतुरंगी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, और हमारे दर्शकों को ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने वो इस तरह से विकसित किया है, और आपने एक डेवलप किया था जब छोटे थे तभी की। वो थोड़ा बताइए ना, आप कैसे बहुत तीव्र गति से, द्रुत गति से बजा पाते हैं। ये कैसे आपने अभ्यास किया अंगुलियों का इस तरह तेज चलने का? ये जो चतुरंगी है ना, जी। इसमें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और दो साज, दो इधर है सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स, और चिकारी 2, एंड देन इधर है चतुरंगी में सितार जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रिंग्स, तर्वे की तार। तो जो मैंने फिंगरिंग जो डेवलप किया है वो ऐसा है। फिंगर पिक, अमेरिकन फिंगर पिक मैं देखिए पहन रहा हूँ, और ये जापानी सेलुलाइट के थाम जी। इसको इसको ये थंब, ये पॉइंटर, ये मिडिल फिंगर, अब ये तीनों बजेगा। वाह। तो ये है मेरा थ्री फिंगर पिकिंग, और उसके साथ जो मेलोडी होता है वो होता है ये क्रिस्टल एंड सिलिकॉन मिक्स्ड बार से, जो जिससे इसके ऊपर तार पे घिस के हम धुन निकालते हैं। वाह। तो ये है बाएं हाथ में बार घिस के हम इसको बजाते हैं। एक आपका जो कंपोज करने वाला अंदाज है, और वो क्या क्रिएटिव प्रोसेस आपका रहता है, थोड़ा सा उदाहरण देकर बताएं। अच्छा, इसके बारे में पहला जो चीज है, मैं सारा जो इसका जो क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरे माता पिता की, जिन्होंने हमको श्रवण, जो कोई चीज सुनने से अंदाजा लगाने का जो शक्ति दिया है। उसके बाद सारा क्रेडिट दूंगा मेरे गुरुओं को, जिन्होंने हमारे सामने संगीत का जो रेफरेंस अच्छे से सामने रखा है। हमने जो भी सुना है, जो भी देखा है, जो परखा है, उसको अपने अंदर उसको बढ़ाने का कोशिश जो किया है, वो सभी इन लोगों की दिया हुआ देन है, कुछ भी मेरा नहीं है। और कंपोजिशंस की बात रही और रेफरेंस की बात रही, अगर कोई कान खोल के सुने और अच्छे से आंख खोल के देखे, जो सुंदरता जो है आपके आसपास में, वही आपको कंपोजर बना सकता है। आपको चाहिए कुछ नोट्स, कुछ मेलोडी, कुछ धुन, कुछ रिदम,
वो तो आप सीख पाते ही हैं, मगर आपका जो एक कोई माध्यम से आपने कुछ सीखा, और वो माध्यम से जो भी आपके अंदर आया वो आपका अंदर से उसको पेश करने का जो एक मन मन में एक होता है, पैशन होता है, किसी भी तरह, कोई भी मीडिया के थ्रू, तो वो जो पैशन है वो किसी को कविता लिखाते हैं, किसी को पेंटिंग कराते हैं, किसी को अभिनय अभिनय कराता है, किसी को स्टोरी लिखाता है, कोई रीड करता है, रिसाइट करता है, कोई बजाता है, कोई गाता है। भगवान ने सब मुझसे करा लिया। क्या बात तो है जी, वो थोड़ा जो चीज है उसके लिए मैं किसको आभार प्रकट करूंगा? सबको करना चाहिए। और नेचर की जो गुण है, नेचर में जो हमने देखते हैं, जो पत्ता हिलता है, मछली चलता है, बारिश, टिप 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 पानी बरसते हैं, पहाड़ से झरना निकलता है, समुद्र के लहरें एक के बाद एक आके ब्रेक करता है, सूखा पत्थर के ऊपर, बालू के ऊपर, मगर वो पानी कभी कम नहीं होती। ये सारे चीज हमको इंस्पायर करते हैं कुछ करने के लिए। तो मैंने उसी से आइडिया से कुछ कुछ सब आइडियाज, कुछ सेमी आइडियाज को फुल फॉर्म देके मैंने कंपोज किया। काफी कंपोजिशंस मेरा अपना किया है। और तो ये आई कैन ऑल्सो टेल यू वन थिंग, दैट गिटार में पॉपुलिस्ट होने के नाते जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने कभी नहीं किया। I never played a single cover song in neither of my albums or on stage or in the social media. मेरा जितना भी संगीत आप लोगों ने सुना है, भगवान की दया से, सब श्रोता की प्यार से जो भी मैं बजा पाऊं, वो सारा मेरा ही खुद का संगीत है। क्या बात है, क्या बात। तो कुछ बजाकर बताइए आप, जिसमें आपके कंपोजिशन का और गिटार दोनों का परिचय हमारे दर्शकों को मिले। एक सवाल आपसे जो है उसका संबंध, एक तो आप जब एल्बम के लिए रिकॉर्ड करते हैं और एक आप लाइव परफॉर्म करते हैं, दोनों का अनुभव आपके लिए उसमें क्या अंतर रहता है? अच्छा, एल्बम जब रिकॉर्ड किया मैंने, कुछ कुछ एल्बम्स जो लोगों को बहुत पसंद आया, जिसमें मैंने अपना ही साज में 4 अलग अलग साज में मैंने मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग किया, मल्टी ट्रैक कंपोज करके एक साथ रिकॉर्ड किया, एक के बाद एक, फिर उसको मिक्स किया, वो एक चीज होती है। और कुछ एल्बम्स वो भी लोगों को पसंद आया जिसमें लॉन्ग मेलोडिक फ्रेजेस, लॉन्ग मेलोडिक परफॉर्मेंस लाइव रखा, उसमें कोई एडिट वेडिट नहीं है, सिंगल टेक इन स्टूडियो, वो भी लोगों को पसंद आया। तो साउंड ऑफ द सोल जो एल्बम की बात कर रहे थे, these are all single takes, like it is like live, like it has been played on stage, वाह, but it is in studio recording. वेरी गुड, वेरी गुड। तो मूलतः एक संगीत जो आप ईश्वर को अर्पित करने के भाव से करते हैं, तो चाहे सुनने वाले हैं या स्टूडियो में है, आपके अंदर का जो भाव रस है वो उसी तरह से प्रवाहित होता है। ये जो हैरम स्टूडियो जिसमें हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा और इसका नाम भी गणेश जी के नाम से ही है, हे हैरम्ब। हाँ, तो आपसे ये अनुरोध कि विदा लेने से पूर्व आप यदि कोई गणपति की आराधना या स्तुति या जो भी आपने कंपोज की है, थोड़ी अगर वो सुनाए। लंबोदर गजानन भीमा गणेशाय, अविग्रहं विनायकं सिद्धिदाता गजानन, बुद्धिदाता है, प्रेम दाता है, गणपत है, लंबोदर गजानन
भीमा गणेशाय। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मंगल कामनाएं। द साउंड ऑफ द सोल का साउंड दूर दूर तक पहुंचे, थैंक यू। शुभकामना के साथ। हमारे साथ जुड़े देवाशीष भट्टाचार्य जी, नया एल्बम है उनका द साउंड ऑफ द सोल, from abstractlogics.com।